नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वीडियो में लेके आई हूँ। वो है हमारा छंद। आइए देखते हैं छंद की डेफिनेशन। छंद का अर्थ है बंधन, जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। इस प्रकार छंद नियमों का एक बंधन है। छंद प्रयोग के कारण ही रचना पद्य कहलाती है और इसी से उसमें संगीतात्मकता उत्पन्न हो जाती है। यह काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। किसी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है, जिसमें अक्षरों की संख्या और उसका क्रम हो, मात्रा की गणना हो, यति हो, गति से संबंधित विशिष्ट जो नियम हैं, इन सबको नियोजित करके पद्य रचना होती है, उसी को हम छंद कहते हैं। छंद ज्ञान के लिए इसके निम्नलिखित 6 अंगों का होना आवश्यक है। पहला है पार्ट वर्ण। छंद के लिए वर्ण सबसे मायने रखता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु होता है ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री को लघु कहते हैं। इसे चिन्ह से प्रकट किया जाता है। गुरु होता है दीर्घ अक्षर आ, ई, उ, ए, ओ, औ गुरु कहते हैं। इसे 5 से चिन्ह से प्रकट किया जाता है। फिर है मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु की मात्रा ये कॉमा है और एक लाइन है, तथा गुरु की जो मात्राएं होती हैं 5 मानी जाती हैं। लघु वर्ण की अपेक्षा गुरु वर्ण के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। लघु का होता है सिर्फ एक वर्ण होता है, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गुरु वर्ण, तो उसमें गुरु का मतलब बड़ा होता है, इसलिए उसमें दुगना समय लगता है लघु की अपेक्षा। वर्गों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हों अथवा गुरु हों, उन्हें एक ही माना जाता है। यथा जैसे रम, राम, रमा, रामा, इन चारों शब्दों में वर्ण 2 ही हैं, लेकिन मात्राएं क्रमशः 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4। इसमें हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं रम का। रम का है 1 + 1 = 2। दूसरा है राम, इसमें आ की मात्रा है तो ये गुरु हो गया, तो इसमें 2 प्लस म है, एक शब्द है, एक वर्ण है, तो इसमें 1 हो गया। 2 + 1 = 3, इसमें 3 वर्ण हो गए। रमा, रमा एक र में 1 है तो 1, और मा में 2 है इसलिए 2। 1 + 2 = 3। 2 + 2 चौथा है हमारा रामा, इसमें दोनों गुरु हैं इसीलिए 2 + 2 = 4 है। नीचे लिखे वर्ण गुरु माने जाते हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे संत और हंस शब्द के संग और हन गुरु हैं। विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। उदाहरण के लिए अंतः शब्द में तह गुरु वर्ण है। चंद्र बिंदु से युक्त लघु वर्ण लघु ही रहता है, जैसे हंसना का है लघु। अब है आपका संयुक्ताक्षर से पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे गंध। गंध शब्द में ग लघु है, लेकिन आधा न और ध जो है संयुक्ताक्षर के पूर्व आने के कारण ग गुरु वर्ण अर्थात 2 मात्रा माना जाएगा। जब संयुक्ताक्षर से पूर्व लघु वर्ण का अधिक बल नहीं रहता तब वह लघु ही माना जाता है, जैसे तुम्हारे में म, तू म, आधा म और ह जो है वो संयुक्ताक्षर के पूर्व होने पर भी तू लघु ही रहेगा। कभी कभी
तीसरा पॉइंट है, कभी कभी पाद या चरण की पूर्ति के लिए चरण के अंत का लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु या दीर्घ मान लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल सभी आएगा, मैं बताऊंगी अगले वीडियोस में आपको। ये छोटी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसको अगर आप जाने रहोगे तो आगे जो भी इसके पार्ट्स हैं वो समझने में आसानी हो जाएगी। हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाती है, किंतु उनके पूर्व का वर्ण गुरु मान लिया जाता है। कभी कभी दीर्घ वर्ण भी पद्य की लय में पढ़ते समय लघु या ह्रस्व की ही पढ़ा जाता है। जैसे अवधेश के द्वारे सकारे गई में के दीर्घ होते हुए भी लघु ही पढ़ा जाएगा, इसलिए यह लघु ही माना जाएगा। तात्पर्य यह है कि किसी भी वर्ण का लघु अथवा गुरु होना उसके उच्चारण के लिए गए समय पर निर्भर करता है। अब है आपका तीसरा, गति। गति को लय भी कहते हैं। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। चौथा है यति, यति को विराम कहते हैं। पाठकों के सांस लेने, रुकने या ठहरने को यति कहते हैं। पांचवा है तुक, छंदों के चरण के अंत में समान वर्गों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। जब छंद का चरण होता है उसके अंत में समान जो वर्ग होते हैं उसकी जो बार आवृत्ति होती है, बार आना होता है, उसे तुक कहते हैं। छठा है चरण, प्रत्येक शब्द में प्रायः 4 भाग होते हैं जिन्हें चरण, पद या पाद कहते हैं। चरणों को अल्प विराम द्वारा अलग कर दिया जाता है। जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे सम कहलाते हैं, जैसे चौपाई, इंद्रव्रजा आदि। इसमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे की मात्राओं या वर्णों से समता हो वे अर्धसम कहते हैं। जिसमें पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा की मात्रा या वर्ण में समता हो, समानता हो, उसे अर्धसम कहते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। इसका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और अगले वीडियोस में बताऊंगी, आप इसको जरूर देखिएगा। जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण हों वे एक से न हो उसे विषम कहते हैं। अर्थात जिन छंद में 6 चरण हों और जो पार्ट्स हैं वो सभी अलग हैं, 6 जो छंद चरण हैं वो सब अलग हैं, उसे विषम कहते हैं, जैसे छप्पय और कुंडलिया। फिर है आपका गण। लघु गुरु क्रम में 3 वर्गों के समुदाय को गण कहते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। यमाता, राज, भान, सलकार से इसके वर्ण रूप व्यक्त हो जाते हैं। इसका संकेत और उदाहरण सहित स्पष्ट करूंगी मैं आपके अगले वीडियोस में। हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कैसा वीडियो लगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो भी टॉपिक हैं मैं उसे अच्छे से बताऊं और आप लोगों को कोरोना के इस समय में आपको घर बैठे इन सब छंद और अलंकार, रस, इन सब चीज़ की जानकारी होती रहे। हमारे इससे पहले कई वीडियोस आ चुके हैं, जैसे रस हुआ, अलंकार हुआ, और आपकी अगर जो न समझ में आए वीडियोस वो भी बताइएगा, मैं उसे आपको वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू।